हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम एल्काइंस में चैप्टर में ही आगे बढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास है कि एल्काइल का जो आप स्ट्रक्चर जानते हैं। एल्काइल का स्ट्रक्चर्स होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज एसिटिलीन और एथाइन। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं एथाइन। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हमको केमिकल प्रॉपर्टीज चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो रिएक्शंस होंगे वो 2 स्टेप में होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके ट्रिपल से बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले हमको डबल बॉन्ड में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसमें सिंगल बॉन्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप हमको इसमें लगाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसिटिलीन के बारे में कि सबसे ज़्यादा कैसे रहता है। ये मोर रिएक्टिव रहता है, मोर रिएक्टिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए रहता है क्योंकि इसके पास क्या है, क्योंकि इसके पास है डबल बॉन्ड। ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। इसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और 2 क्या है इसके पास, 2 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं कार्बन कार्बन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये तुरंत पास आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम एडिशन रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में हमको सबसे पहले इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, जो भी आके अटैक करेगा उसको अटैकिंग रिएजेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट्स जो होंगे वो हमारे 2 स्टेप्स में कंप्लीट होंगे। कितने होंगे, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये जो 2 स्टेप्स होंगे, सबसे पहले जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये चेंज हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, फिर चेंज हो जाएगा ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, ये चेंज हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे कि ये हमने ले लिया एसिटिलीन। ठीक है, इसमें हम सपोज हम ले रहे हैं ऐसा कुछ, ऐसा परमानेंटली या कुछ ऐसा कंपाउंड लेके नहीं बना रहे, हम ABCD लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो A जो होगा वो इस तरीके से आकर के जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड में, इस तरीके से A आके जुड़ जाएगा, यहाँ B आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। फिर इसी को हम ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर हम AB का रिएक्शन कराएंगे, फिर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये एल्केन में चेंज हो जाएगा। ये आपका जो रिएक्शन होगा ये 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, और प्रोसीजर जो होगा, इसमें जो प्रोसीजर हम लगाएंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक तरीके से ही लगाएंगे। ठीक है, 2 मैकेनिज्म इसमें चलेंगे। जो एडिशन रिएक्शन होंगे वो किसके थ्रू होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, एंड न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके से इसमें हम एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन इज प्रोसीडिंग बाय द इलेक्ट्रोफिलिक। हम इलेक्ट्रोफिलिक लेके चलते हैं, टॉपिक हम डालेंगे द एडिशन रिएक्शन, द एडिशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन proceeding by electrophilic mechanism, electrophilic mechanism। ठीक है, ये वाला हम लेके चलते हैं, ये हम लेके चल दिए। ठीक है, चलिए
लेकर चलते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, हम किसका एडिशन कराएंगे? इसमें हैलोजन का एडिशन कराते हैं जो, ठीक है। हैलोजन आकर के जुड़ेगा। हैलोजन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्टिव होता है Cl2 एंड Br2, ठीक है। हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसमें, ठीक है, Cl2 एंड Br2। तो किसके प्रेजेंट में कराएंगे? हम CCl4 के प्रेजेंट में कराएंगे। इसका हम सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट लेंगे इसका। चलिए कराते हैं। इसमें ले लो हम C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड ये हो गया आपका एसिटिलीन या एथाइन, ठीक है। Cl2 ले लिया, CCl4 के प्रेजेंट में हम करा रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड है, उसको डबल बॉन्ड लिख लो। Cl जो होगा कार्बन पे आकर के जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके डबल बॉन्ड हट रहे हैं, इसीलिए वहीं पे आकर के आपके क्लोरीन जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Cl2 ये आपका हो गया। ये फिर से हम वही स्टेप करेंगे, दूसरा स्टेप है ना, CCl4 ले लिया, फिर ये आपका क्या हो जाएगा? एल्केन में चेंज हो जाएगा, है ना। ये आपका Cl जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका Cl आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका Cl आके जुड़ गया, ये आपका इधर Cl आके जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हम नाम लिख लेते हैं। नाम यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 2 टेट्रा। आपका 4 का क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो। आपका एल्केन में है, इसलिए आप लिख सकते हो एथेन, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई, 2 क्लोरो है इसलिए डाई क्लोरो एथीन, है ना। आपका क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथीन। तो इस तरीके से आप इसका नाम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारा बना है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न। क्या बोलते हैं? वेस्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? वेस्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसको हम बोलेंगे वेस्ट्रॉन, ठीक है, एक साथ। चलिए अब वेस्ट्रॉन का रिएक्शन कराएंगे सेकेंड स्टेप में। CH वेस्ट्रॉन का रिएक्शन कराएंगे CHCl2 एंड CHCl2, ठीक है, KOH के प्रेजेंट में, जो कि अल्कोहलिक होगा, ठीक है। हीट कराएंगे। हीट करा रहे हैं तो पोटेशियम किसके साथ निकल जाएगा भाई? क्लोरीन के साथ निकल जाएगा ना, है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास? CHCl डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CHCl, ठीक है, एंड प्लस KCl आपका निकलेगा एंड प्लस H2O, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। हम ले लेते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन में हम देखेंगे कि Br2 जोड़ेंगे, ठीक है। CCl4 के प्रेजेंट में कराएंगे तो हमारा ब्रोमाइन कहाँ पे आके जुड़ेगा? यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Br एंड डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CHBr, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, नाम बाद में लिखते हैं, पहले हम रिएक्ट कर देते हैं। Br2 CCl4 फिर से कर देते हैं, तो फिर से वहीं पे आके ही जुड़ेगा, यहीं पे, क्योंकि यहीं पे वैलेंसी हमको मिल रही है, ठीक है। यहीं पे हमको, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होती है, वहीं पर आकर के हमारा जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे Br जुड़ गया, यहाँ पे Br जुड़ गया, ये आपका Br जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो एथेन,
ठीक है, सॉरी प्रोपेन, क्या हो जाएगा ये प्रोपेन, इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाई ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। इस तरीके से नाम हम जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे हम नोट एक बता देते हैं कि ब्रोमीन का जो हम एडिशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ब्रोमीन का एडिशन हम अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहचानने के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ब्रोमीन होगा वो CCl4 एंड वाटर पे ये कैसे हो जाएगा, पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। और डिज़ोल्व हो करके ये एक कलरलेस का जो आपका PPT बना लेगा, ठीक है। ब्राउन कलर बनना चाहिए, ब्राउन कलर, ठीक है। लेकिन ब्राउन कलर जो होता है वो डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर होने का मतलब है कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है, कंफर्मेशन टेस्ट हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका टेस्ट है, ब्रोमीन टेस्ट, ठीक है। एंड इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखें तो जैसे कि Cl है, हमने ले लिया Cl, ठीक है। इस पे हम पार्शली पॉजिटिव लगाते हैं, इस पे माइनस, एक मतलब पोलर तो होंगे ही ना, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर तो होगा ही। एंड इसमें हम एसिटिलीन से रिएक्ट कराएंगे। सबसे पहले हो जाएगा ये स्लो रिएक्शन होगा तो ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे होगा, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टेप को, C+CH, ठीक है, इस तरीके से। और ये इस तरीके से आपका साइक्लिक फॉर्म बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ये बन जाएगा Cl-, ठीक है। ये बन जाएगा साइक्लिक आयन, ठीक है। क्या बन जाएगा ये साइक्लिक आयन। अब ये साइक्लिक आयन जो होगा, फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यदि हम देखें इसका तो आपका यही वाला आपका Cl- आयन, ये वाले जो साइक्लिक आयन बने हुए हैं C+CH, तरीके से हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके पास आकर के ऐड हो जाएगा, कहाँ पे आकर के ऐड होगा, इधर आकर ऐड हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, जो साइक्लिक है वो टूट जाएगा बॉन्ड एंड यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड क्रिएट हो जाएंगे। इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 1,2-डाई क्लोरोएथिल, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि आपका जो क्लोरीन, यही वाला हमने लिया था, ठीक है, यही वाला हमने ले लिया एंड प्लस ये आपका कंपाउंड है पहला वाला, ये वाला कंपाउंड हमने ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CHCl, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड CHCl, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो ये कहाँ पे आकर के जुड़ेगा, ये क्लोरीन यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड बनेगा जो कि होगा स्लो रिएक्शन, और हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ साइक्लिक फॉर्म में, CH, ये Cl एंड ये Cl आकर के जुड़ जाएगा इस तरीके से, प्लस चार्जेस, ठीक। अब फिर हमारे पास एक Cl बच गया जो कि
फिर से आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया साइक्लिक आयन। फिर आकर के इसको ऐड होना है, यहीं पर हमने बता देती हूँ, ये फास्ट रिएक्शन हम कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख करके भी कर सकते हो, और समय नहीं है तो आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका क्लोरीन होता है, ये वाला आपका जो क्लोरीन है, फिर आकर के कहाँ पे जुड़ जाएगा, ये इस तरीके से आपका फिर से आपका यहाँ पे आकर के जुड़ेगा, और इसको हम जोड़ देते हैं इस तरीके से Cl2H Cl2 CH एंड ये हो जाएगा CHCl2, ठीक है। 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो एथेन, ठीक है, ऐसा हम कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अभी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है। हैलोजन एसिड्स मतलब आपका HCl है, HBr है, H आयोडीन है, ये आपका सब क्या है, हैलोजन एसिड्स है, ठीक है। हमने ले लिया एग्जाम्पल लेते हैं हम एथाइन, ठीक है, क्या लेते हैं, क्या लिया हमने, एथाइन, ठीक है। चलो लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन लिया, HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। एंड फिर HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं H, बस हाइड्रोजन आपको ऐड करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोरीन ऐड करना है, तो ये हो जाएगा CH2 फिर CHCl2 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन आके यहाँ पे आके जुड़ गया, ये Cl2 हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो एथेन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथीन, ठीक है। इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्लोरीन है, इसमें और कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा HI फिर HBr एंड फिर HCl, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका क्लोरीन, ठीक है। तो ये अब सिमिलरली हम एक और देखते हैं, सिमिलरली प्रोपाइन में देखते हैं, किसमें, प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन में यदि हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट है CH3C, मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, वहीं पे आकर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है। तो अच्छा यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लिखना था, ठीक है। तो इस तरीके से वहीं पे आके जुड़ेगा ये Br, जहाँ पे आपके हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पे आकर के हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। एंड देन आपका फिर से हम HBr इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वहीं पे आकर के जुड़ेगा, इस तरीके से Br जोड़ दो, ठीक है, CH2 एंड CH2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। एंड यदि हम इसका मैकेनिज्म देखें, तो इलेक्ट्रोफिलिक जो प्रोसीजर इसमें होगा, प्रोसीजर चलेगा इसमें, ठीक है।
और ये किस में होंगे, 2 स्टेप में होंगे। सारे इसमें जो रिएक्शन होंगे वो 2 स्टेप में होंगे क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यदि हम देखें तो ये हो जाएगा HCl, ठीक है। इसमें आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव, इसमें पार्शली नेगेटिव, एंड फिर हम एसिटिलीन से रिएक्ट कराएंगे इस तरीके से, ठीक है। बॉन्ड आएगा यहाँ, ये आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इधर, रिएक्शन होगी स्लो, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें आ जाएगा कार्बोकेट आयन एंड, ठीक है, ये हो जाएगा Cl माइनस। तो ये आपका जो बनेगा मीडिएटर, ये बन जाएगा विनाइल कार्बोकेट आयन, विनाइल कार्बोकेट आयन, ठीक है। चलिए अब इसको विनाइल जो कार्बोकेट आयन है ये वाली, उस पे ही हम आगे बढ़ा देते हैं रिएक्शन को। यहीं पर आकर के जुड़ेगा क्लोरीन, कहाँ आके जुड़ेगा, फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, क्लोरीन आकर के जुड़ेगा यहाँ पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। और देखो सेकेंड स्टेप में यदि हम देखें तो ये भी हम ले लेते हैं Cl, ठीक है। इसमें आपका पार्शली पॉजिटिव, इसमें आपका पार्शली नेगेटिव। फिर से हम ये वाली चीज़ ले लेते हैं, ये वाली चीज़ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये वाली ले ली। फिर बॉन्ड यहाँ घूमेगा, फिर आपका यहाँ आके जुड़ेगा, देन ये आपका स्लो रिएक्शन होगी, ठीक है। और फिर आपका बन जाएगा CH3 CHCl एंड प्लस प्लस Cl बन जाएगा, ठीक है, Cl माइनस। अब फिर Cl आकर के फास्ट रिएक्शन होगी, फिर रिएक्शन होगी, फिर कहाँ पर आकर जुड़ेगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो ये आपका Cl पॉजिटिव चार्ज में ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोफिलिक में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीन पे आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। सो CHCl2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस बन जाएंगे आपके। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।